हेलो फ्रेंड्स, एचएससी ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आने वाले हरियाणा ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस सिटी मेंस आदि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एचएससी ट्रिक्स यूट्यूब चैनल, इस चैनल पर दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे और ट्रिक्स के साथ आपको जीके भी याद कराई जाती है। जो चीज़ें आपको याद नहीं होती वो इस चैनल पर आप एक बार ट्राई करके देखिए, आपको याद होंगी। ये कुछ एग्ज़ाम्स है जो मेरे द्वारा क्रैक किए गए हैं और भी हरियाणा गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ यूट्यूब चैनल पर भी काम कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों की हेल्प हो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की किस रियासत के पटियाला की रियासत के साथ संबंध थे? दोस्तों, पटियाला जो रियासत है वो पंजाब में थी और हरियाणा की जो रियासत है जिसके पटियाला रियासत के साथ संबंध थे वो है जींद रियासत। इसको याद कैसे करोगे आप? पटियाला, जींद रियासत को पटा लिया था पटियाला रियासत ने, तो इस तरीके से आप इसको जोड़ोगे तो आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊंट का मेला राज्य के किस गांव में भरता है? दोस्तों, ऊंट का मेला राज्य के बरालू गांव में भरता है। ये लोहारू के अंदर पड़ता है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट, भिवानी जिले में लोहारू के बरालू गांव में। अब इसको याद कैसे करोगे आप? अगर आप बाई चांस इसको भूल भी जाओ तो आप इसको याद करो, ऊ और ऊ। यहाँ पे देखो, लोहारू ये भी ऊ है, बरालू ये भी ऊ है और ये ऊंट ऊ है। तो इन तीनों को जोड़ोगे तो आप याद कर लोगे इस चीज़ को। सालवन गांव करनाल, इसको मेलों का गांव कहा जाता है। मेलों का गांव, मेरा ही गांव है ये। घासेड़ा गांव नूह, इसको गांधीग्राम बोलते हैं, गांधीग्राम। और पुल्लड़ गांव कैथल, ये रामायण कालीन गांव कहा जाता है कि रावण का इस गांव से संबंध था। रावण के नाना जी यहाँ पे रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, हरियाणा शहीदी दिवस मनाया जाता है 23 सितंबर। 23 सितंबर को राव तुलाराम जी की शहीद हुए थे, उनकी मृत्यु हुई थी अफगानिस्तान में जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जींद रियासत के किस रियासत के साथ कभी भी पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं थे? तो जींद रियासत के नाभा रियासत के साथ कभी भी संबंध अच्छे नहीं थे। अभी मैंने बताया था कि जींद को अगर पटियाला रियासत के साथ जोड़ोगे तो पटालिया ऐसे लिखोगे आप, पटालिया तो पटियाला, यानी कि उसके साथ तो संबंध अच्छे थे। और जींद के नाभा रियासत के साथ संबंध अच्छे नहीं थे तो इसको बोल दिया इसने, ना भाई तेरे साथ मुझे दोस्ती नहीं करनी, तो इसके साथ संबंध अच्छे नहीं थे। इसको ऐसे याद करना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा सामुदायिक वन योजना कब प्रारंभ की गई? दोस्तों, हरियाणा सामुदायिक वन परियोजना की गई थी 1988 और 1989 में। 1988-89 ऐसे ही ऑप्शन आता है इसका। 1988-89 में यह योजना प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम दोस्तों 1989-90 में प्रारंभ हुआ था। राइट आंसर इसका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरावली परियोजना कब आरंभ हुई? दोस्तों, अरावली परियोजना आरंभ हुई थी 1990-91 में। तो ये देखिए, तीनों ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, हरियाणा सामुदायिक वन योजना, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा और अरावली परियोजना। सामुदायिक वन योजना, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा और अरावली परियोजना, ये तीनों एक साथ आप याद करोगे। अभी देखिए 2003-04 में ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है वो आपको आगे मिलेगा। वनस्पति वन योजना, वनस्पति वन योजना कब शुरू हुई? 2003-04 में। तो इनको आप जब याद करोगे तो एक साथ याद करना, 88, 89, 89, 90, 90, 91 और 3-4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन सोनार जंगल कहाँ स्थित है? दोस्तों, प्राचीन सोनार जंगल कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित था। सिरसा में सिरिस्का जंगल, ये क्वेश्चन आगे देखिए, प्राचीन सिरिस्का का जंगल स्थित था, ये सिरसा के अंदर स्थित था। तो सिरिस्का और सोनार, सिरिस्का
और सोनार, कुरुक्षेत्र और सिरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान क्या कहलाते हैं? दोस्तों घग्गर नदी द्वारा जो बाढ़ के मैदान निर्मित किए गए हैं उनको बोला जाता है, यहाँ पे देखिए निगुल लिखा गया है लेकिन ये होता है नैली। तो घग्गर नदी के द्वारा जो बाढ़ के मैदान निर्मित किए जाते हैं उनको नैली बोलते हैं। और मारकंडा नदी के द्वारा जो बाढ़ के मैदान निर्मित किए जाते हैं उनको बोलते हैं बेट। याद कैसे कर दोगे? मारकंडा, बेट यानी कि बैट से आप जोड़ो इसको, बैट से बॉल को क्या करते हैं? मारते हैं। तो बैट से जब बॉल को मारते हैं तो मारकंडा यानी कि बेट, और बच गया नैली, तो नैली को जोड़ोगे आप घग्गर से। ठीक है, तो यहाँ से क्योंकि क्वेश्चन ही आते हैं नैली और बेट का ही क्वेश्चन आता है, नैली और बेट। तो नैली और बेट में बैट तो मारकंडा से जोड़ दिया आपने बैट से मार के, और नैली बच गया तो इसको घग्गर से जोड़ो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मारकंडा नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान क्या कहलाते हैं? तो बेट कहलाते हैं। राइट आंसर बेट। यहाँ से देखिए चो क्या है? चो दोस्तों जो है वो, जो घग्गर नदी है उसके जो छोटे छोटे नाले होते हैं, घग्गर नदी के छोटे छोटे नाले, उनको चो बोला जाता है। और बेगू क्या होता है? बेगू सरस्वती नदी का जो अंतिम खुदाई स्थल है हरियाणा के अंदर सरस्वती नदी का अंतिम खुदाई स्थल बेगू सिरसा के अंदर है ये। घग्गर नदी के छोटे छोटे नालों को क्या कहते हैं? क्या कहलाते हैं? नाले क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं चो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरस्वती नदी का राज्य में अंतिम खुदाई स्थल बेगू है, सिरसा के अंदर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घग्गर नदी का उद्गम स्थल क्या है? घग्गर नदी का उद्गम स्थल डागसाई, सोलन जिला, हिमाचल प्रदेश। इसका पूरा याद रखना, डागसाई जिला, सोलन, हिमाचल प्रदेश का। क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो सिरमौर जिला है ये किसी दूसरी नदी का उद्गम स्थल हो सकता है, तो हिमाचल प्रदेश के साथ साथ आपको जिला याद रखना है, सोलन जिला, स्थान डागसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टांगरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? दोस्तों टांगरी नदी जो है वो मोरनी हिल्स, पंचकुला से निकलती है, और इसको आप मोरनी की टांग ये अगर ट्रिक बोलोगे दिमाग में तो मोरनी से टांगरी नदी निकलती है। घग्गर डागसाई, घग्गर को डागसाई से जोड़ना आपने। सरस्वती नदी किस राज्य से निकलती है? दोस्तों सरस्वती नदी हिमाचल प्रदेश राज्य से निकलती है, लेकिन सिरमौर जिला है, और हरकीदून ग्लेशियर ये जगह का नाम है, हरकीदून ग्लेशियर, सिरमौर जिला, हिमाचल प्रदेश। सरस्वती नदी, हरकीदून ग्लेशियर। जैसे हर की पौड़ी बोल देते हैं ना हम, हर किसको हम धार्मिक यानी कि हर हर महादेव बोल देते हैं जैसे, तो उसको आप सरस्वती से जोड़ो। ठीक है, सरस्वती जो नाम है ये भी कैसा नाम है? धार्मिक नाम है, और हर भी क्या है? हर धार्मिक नाम है। तो हर की दून ग्लेशियर, इसको सरस्वती से जोड़ो। मोरनी की टांग से जोड़ दिया, और डागसाई बच गया, ये घग्गर से जुड़ गया। अब ये क्वेश्चन और आएगा, देखिए आगे, मारकंडा नदी का उद्गम स्थल बताएं। तो मारकंडा नदी का उद्गम स्थल है धरतीधर, ये नहीं आते मात्रा इसमें, धरतीधर शिवालिक की पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश है, ये भी हिमाचल प्रदेश, लेकिन ये शिवालिक की पहाड़ी आएगा इसमें, शिवालिक की पहाड़ी और धरतीधर। मारकंडा को जोड़ो आप धरतीधर। अभी मारकंडा को हमने जोड़ा था किसमें? बैट के साथ, बैट से मार, और बैट से किसको मार? बॉल को मार। तो फिर क्या होता है? मार से मारकंडा, और बैट यानी कि उसके बाढ़ के मैदान, और वो बाढ़ के मैदान होते कहाँ पे? धरती पे ही होते हैं, और खेलते भी बैट से हम कहाँ पे? धरती पे खेलते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को जोड़ोगे तो मारकंडा, धरती और बैट, धरतीधर, इसे जुड़ गया। तो ये तीनों चीज़ जुड़ गई, बची डागसाई, तो ये घग्गर से जुड़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीम का थाना किस नदी का उद्गम स्थल है? दोस्तों नीम का जो थाना है वो दोहन नदी का उद्गम स्थल होता है। साहिबी नदी, इंदौरी नदी, कृष्णावती। साहिबी नदी का मनोहर और जीतगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, इंदौरी नदी का मेवात की पहाड़ी, और कृष्णावती नदी जो है वो जयपुर की पहाड़ी होती है, जहाँ पे जहाँ से दोहन नदी निकलती है वहीं से
कृष्णावती नदी निकलती है। नीम का थाना जयपुर की पहाड़ी, ऐसे ही नीम का थाना जयपुर की पहाड़ी कृष्णावती नदी। साहिबी नदी का पूछे तो मनोहर और जीतगढ़ की पहाड़ी, जीतगढ़ की पहाड़ी। और इंदौरी का पूछे तो मेवात की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राज्य में सर्वाधिक पर्यटक किस झील को देखने के लिए आते हैं? तो दोस्तों सर्वाधिक जो पर्यटक है हरियाणा में वो आते हैं बड़खल झील को देखने, जबकि दमदमा झील जो है ये सबसे बड़ी झील है। देखिए हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील तो ये कौन सी है? दमदमा झील सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है हरियाणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरस्वती की 7 नदियों का मिलन स्थल किस झील को माना जाता है? तो सन्निहित झील जो है इसको सरस्वती की 7 नदियों का मिलन स्थल माना जाता है, और ये कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य में किस झील को खूनी झील के नाम से जाना जाता है? दोस्तों राज्य में बड़वाड़ी जो झील है इसको खूनी झील के नाम से जाना जाता है। आप कमेंट करके बताएं कि ये जो बड़वाड़ी झील है ये राज्य में कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य की सबसे छोटी नहर कौन सी है? दोस्तों राज्य में सबसे छोटी नहर BN चक्रवर्ती नहर है, इसको भिवानी नहर भी बोला जाता है, भिवानी नहर। तो यहाँ से आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, याद कैसे करोगे आप इसको? नाम दोनों का एक ही है, BN चक्रवर्ती भी सही है, भिवानी नहर भी सही है, एक ऑप्शन मिलेगा आपको। याद आप ऐसे रखोगे कि BN चक्रवर्ती जो है राज्यपाल भी होते थे, BN चक्रवर्ती। तो उनका जो कार्यकाल था वो टेन्योर था, उनका टेन्योर था सबसे लंबा, हाईएस्ट टेन्योर था। जबकि नदी पूछ रहे हैं सबसे छोटी, तो अगर टेन्योर पूछे तो सबसे लंबा था उनका BN चक्रवर्ती का। और अगर बात करें हम नदी की तो नदी थी सबसे छोटी, लोएस्ट। ठीक है, तो यहाँ से आप चीज़ें याद रखेंगे। यहाँ से देखिए 2 चीज़ें और हैं। आवर्धक नहर को बोला जाता है साउथ हरियाणा की लाइफ लाइन, दक्षिण हरियाणा की लाइफलाइन आवर्धक नहर को बोला जाता है, जबकि हरियाणा की लाइफलाइन SYL नहर को बोला जाता है हरियाणा की लाइफलाइन। ठीक है, और लगभग 92 किलोमीटर के साथ हरियाणा में सबसे लंबी नहर भी इसको बोला जाता है। ये आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि ये सही है या नहीं है। तो इन्हीं क्वेश्चंस के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं दोस्तों। HSC ट्रिक्स यूट्यूब चैनल को फॉलो ज़रूर करें। देखिए जीके आप कहीं से भी पढ़े, किसी भी चैनल से पढ़े और कहीं किसी भी बुक से पढ़ सकते हो, लेकिन याद कैसे करेंगे उसको, इस चीज़ पे आप गौर करो। यदि रट्टा ही मारते रहोगे, ठीक है, किसी भी चैनल से आप पढ़ते रहोगे, बुक से पढ़ते रहोगे और रट्टा मारते रहोगे, आज आपको चीज़ें याद होगी, 3 दिन बाद वो दिमाग से गायब हो रही है, तो आपके पढ़े का कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों याद करना सीखिए ताकि चीज़ें दिमाग में बैठे। और याद कैसे होती है? याद होती है या तो उसकी ट्रिक बनाइए। अब इतनी ट्रिक भी नहीं बन सकती, ट्रिक नहीं बन सकते तो कनेक्शन बनाइए। ठीक है, आप कनेक्शन बनाइए। और कनेक्शन नहीं बन सकता है दोस्तों तो आप 10 में से एटलीस्ट 5 चीज़ें ट्रिक या कनेक्शन के साथ याद करें, फिर 5 चीज़ें बच जाती है तो वो याद हो सकती है। 10 की 10 चीज़ें याद करना मुश्किल होता है। इस चीज़ पे मैं शुरू से ही फोकस करता हूँ और आप भी इस चीज़ पे फोकस कीजिए। डेली लाइफ से चीज़ों को जोड़िए, डेली लाइफ से भी चीज़ों को जोड़ के याद होती है चीज़ें। जैसे साइंस है, साइंस में आप डेली लाइफ से चीज़ों को जोड़े तो याद हो जाती है। किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत आ रही है तैयारी करने में दोस्तों, ग्रुप डी की तैयारी, ग्रुप डी का एग्ज़ाम 2019 में जो हुआ था तब से हम तैयारी कर रहे हैं। वो एग्ज़ाम निकाला था, उसके बाद 23 वाला एग्ज़ाम में तैयारी करवाई है, प्लेलिस्ट पड़ी है चैनल पे। फिर CET मेंस निकाला है, कलर के एग्ज़ाम निकाले हैं, मेंस निकाला है। तो इतनी सारी तैयारी का दोस्तों, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको जहाँ भी समस्या आती है आप हेल्प लीजिए ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो कैसी लगी। आपकी कोई डिमांड है, कोई रिक्वेस्ट है, ठीक है, या आपकी कोई भी मतलब ऐसी समस्या है जो आप हल नहीं कर पा रहे हैं, जो चीज़ आपको याद नहीं हो रही है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।